अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसे सर्दियों का मौसम है तो सर्दियों के मौसम में साग खाना बहुत ही मज़ेदार लगता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको साग बनाने का तरीका बताऊंगा कि किस तरह आप घर में साग बना सकते हैं। सबसे पहले मैंने 500 ग्राम सरसों का साग लिया है। इसके अलावा बथुआ है 100 ग्राम, मैंने इसे डंडल से काटा है। आप चाहें तो आधा पालक और आधा सरसों भी ले सकते हैं, या आप अकेला सरसों भी बना सकते हैं, जैसा आपको पसंद है। चलिए फ्रेंड, अब इसको धो लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर इसमें मिट्टी रहती हो तो 4 से 5 मरतबा इसे धो सकते हैं आप। अभी हम इसे कुकर में डालेंगे उबालने के लिए। और दोस्तों, आप एक बात का ध्यान रखें, आप पालक और बथुए या सरसों के साग को ऐसे काटना है। अभी आप इसके अंदर 1 कप पानी डाल दें और आधी छोटी चम्मच जो है नमक की डाल दें। तो फिर कुकर को बंद कर दें जब तक सीटी ना आ जाए। पहली सीटी आ गई है, 4 सीटी आ गई है। हमारे सरसों के साग को पकने में ज़्यादा टाइम लगता है जी। 15 मिनट के बाद आप इसे बंद कर दें कुकर को और इसे ठंडा होने दें। अब इसे खोल लें जी। अब कुकर ठंडा हो गया है, अब हम इसे खोल लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा ये साग जो है ये अच्छे से पक चुका है। अब जी दोस्तों, अगर आपके पास मथनी है तो आप उसके साथ इसको हल कर लीजिए, या आप हैंड ब्लेंडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इससे साग को मैश कर लीजिए। देखिए दोस्तों, हमने इसे अच्छे से मैश कर लिया है। अब हम इसे मज़ीद पकने के लिए गैस पर रख देते हैं। हमारा साग पकना तैयार हो गया है। हम इसे 20 से 25 मिनट तक ऐसे ही पकने देंगे। दोस्तों, आप दूसरी बात का ये ख्याल रखिएगा कि आप जितना इसे पकाएंगे उतना ही टेस्टी बनेगा ये साग। और आप फ्लेम को थोड़ा स्लो कर लीजिए। दोस्तों, जब साग पकने लगता है, ऊपर से छोटी छोटी छींटे मारने लगता है, तो आप इसे सारा नहीं आधा ढक लीजिए। दोस्तों, जब तक हमारा ये साग पक रहा है, दूसरी तरफ हम इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। जी दोस्तों, हमने 2 चम्मच देसी घी के लिए, आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन देसी घी का इस्तेमाल करने से हमारे जो साग का टेस्ट जो है ये डबल हो जाता है। अब आधी छोटी चम्मच जीरा डाल देते हैं इसमें। अब 2 हरी मिर्च लें, एक को लंबा थोड़ा काट लें, एक को बारीक काट लें। इसके बाद अदरक लें, उसको भी ऐसा करें, एक को लंबा काट लें और एक को बारीक, और लहसुन को भी इस तरह बारीक काट दें। अब सबसे पहले हम लहसुन को जीरे में डाल देते हैं। लहसुन को भून लेने के बाद अब इसमें अदरक और हरी मिर्च डाल देते हैं और मीडियम फ्लेम पर इसको भी थोड़ा सा भून लेते हैं। अब हमने 2 प्याज लिए हैं, इसे काट के इसमें डाल देंगे। जी दोस्तों, 5 मिनट हो गए हैं साग को पकाते हुए। आप जो हैं बीच में इसे हिलाते रहेगा ताकि साग जो है नीचे लग ना जाए। छः 7 मिनट हो जाने के बाद आप इसके अंदर मक्की का आटा डाल दें। अगर मक्की का आटा नहीं है तो आप इसमें बेसन भी डाल सकते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए।
और थोड़ा सा पानी डाल के मिक्स और कर थोड़ा लेते सा पानी हैं। डाल देते हैं, मिक्स इसको कर आप लेते हैं। अच्छे से मैश कर लीजिए। और फिर इसे दोबारा ढाँप देते हैं पकने के लिए। प्याज हो जाने के बाद आप 2 टमाटर लें और उससे काट के इसमें डाल दें। अब इसमें थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। नमक आप देख कर डालिए कि पहले साग में भी डाला हुआ है आपने, मुनासिब मिकदार में आप डाल सकते हैं। आधी चम्मच काली मिर्च का पाउडर और आधी चम्मच धनिया। और आधी छोटी चम्मच आप सुर्ख मिर्च जो है वो डाल सकते हैं। सुर्ख मिर्च का इस्तेमाल आप मुनासिब मिकदार में कीजिए, क्योंकि पहले हमने इसमें हरी मिर्च भी डाली हुई है। देखिए दोस्तों, हमारा टमाटर जो है ये अच्छी तरह से भून चुका है और इसने तेल भी छोड़ दिया है। अब हम फ्लेम को बंद करके सरसों के साग को तड़के में डाल देते हैं। अब इसे 5 मिनट तक और पकने दें मसाले के साथ। लीजिए, हमारा सरसों का साग तैयार है। देखें किस तरह इसका कलर और टेस्ट आया है। मज़ीद इस तरह की वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करना ना भूलिएगा, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।